दिल्ली के द्वारका एरिया में एक अपार्टमेंट था जिसमें इतना सन्नाटा था जैसे हवा भी सांस लेना भूल गई हो। हर चीज ठहरी हुई थी जैसे वक्त ने कुछ महसूस कर लिया हो। और तभी एक जोर की आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। उस घर के एक दरवाजे पर एक घबराई हुई औरत ने दहशत के थप्पड़ मारने शुरू किए, लेकिन अंदर से एक भी आवाज नहीं आई। बहुत कोशिशों के बाद जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो दरवाजे को तोड़ा गया और जो नज़ारा सामने था उसने सबको सुन कर दिया। अंदर ज़मीन पर बेजान पड़े थे इंडिया के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी। उनकी सांसें रुक चुकी थी और गले पर था एक गहरा काला निशान, जैसे अंधेरों ने अपनी मोहर छोड़ दी हो। क्या ये एक सिंपल या किसी अनजान शक्ति का काम जो उनकी दुनिया से खफा थी? जो आदमी अक्सर भूतों से बात करता था, क्या उसकी पैरानॉर्मल थी? क्या इनकी पीछे का कारण भी वो अंधेरा ही था जिससे अक्सर लोग घबरा जाते हैं, या कोई और वजह थी? आइए जानते हैं कि गौरव तिवारी की किन सवालों के साथ हुई थी और क्या उन सवालों के जवाब कभी मिले या नहीं। सो वेलकम टू डार्क अफेयर्स एंड लेट्स बिगिन द मिस्टीरियस केस ऑफ गौरव तिवारी। एंड आगे बढ़ने से पहले गाइज एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है ना, उसे आप क्लिक कर दें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो दिस चैनल। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर केस। गौरव तिवारी का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश दिल्ली में हुई। एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़े होते हुए उनका बचपन एक डिसिप्लिन और एजुकेशन फोकस्ड एनवायरनमेंट में गुजरा। गौरव तिवारी की जिंदगी एक आम इंसान की तरह शुरू हुई थी। सपने बड़े थे और लक्ष्य एक पायलट बनना। बचपन से ही वो एक इंटेलिजेंट और फोकस्ड लड़के थे। जब उन्होंने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स से कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग शुरू की तो ऐसा लग रहा था कि उनका सपना सच होने वाला है। लेकिन जिंदगी के अपने ही प्लान्स होते हैं। यूएसए में ट्रेनिंग के दौरान एक रात ऐसी आई जो हमेशा के लिए उनकी सोच, उनका करियर और शायद उनका नसीब भी बदल गई। फ्लोरिडा के एक अपार्टमेंट में अकेले रहते हुए उन्होंने एक अजीब सी एनर्जी महसूस की। पहले हल्का सा एहसास, फिर कुछ अनजानी आवाजें और फिर कुछ जज्बात जो उन्हें समझ नहीं आए। और इन एक्सपीरियंसेस ने उनकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ा दी कि वो अपने पायलट के करियर को छोड़कर निकल पड़े इन सवालों के जवाब ढूंढने। And being a technical guy, being a commercial pilot, I never had time to believe in such sort of thing called ghosts or spirits or paranormal. For 2003, I experienced my first paranormal event, and that challenged my belief system. जो गौरव एक प्रोफेशनल पायलट बनने जा रहे थे, उन्होंने अपनी जिंदगी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के नाम कर दी। पैरानॉर्मल दुनिया को साइंटिफिक अप्रोच से समझने का उनका सफर यहीं से शुरू हुआ और फिर इसी सफर में आगे बढ़ते हुए वो इंटरनेशनल पैरानॉर्मल सोसाइटी के सर्टिफाइड इन्वेस्टिगेटर बने और उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की, जो भारत की पहली विज्ञान आधारित पैरानॉर्मल रिसर्च संस्था थी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को एक सीरियस और साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये सोच लेकर उन्होंने इस फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने 2000 से ज़्यादा पैरानॉर्मल केसेस इन्वेस्टिगेट किए, जिसमें कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ डर और मिस्ट्री का ही नहीं बल्कि अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स का एक जीता जागता सबूत बन गए। इसके बाद उन्होंने कई सारे टीवी शोज में भी हिस्सा लिया ताकि इन एनर्जीज के बारे में वो साइंटिफिक तरीकों से अवेयरनेस फैला सकें। उनके कुछ शोज थे MTV गर्ल्स नाइट आउट, भूत आया, हॉन्टेड वीकेंड्स, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुए और कुछ शोज को बेस्ट शो का अवार्ड भी मिला था। पैरानॉर्मल स्टडीज और गोस्ट हंटिंग को इंडिया में एक सीरियस और लेजिटिमेट फील्ड बनाने वाले गौरव पैरानॉर्मल दुनिया के सबसे बड़े नामों में शुमार हो गए। लेकिन गौरव का सफर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया जैसे इंटरनेशनल पैरानॉर्मल शोज में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटीज की जांच की और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के नए डायमेंशंस एक्सप्लोर किए। गौरव के काम का मकसद सिर्फ एक्टिविटीज को लॉजिक और इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में समझना था। उन्होंने भारत की सबसे हॉन्टेड जगहों पर भी इन्वेस्टिगेशंस की थी, जैसे कि भानगढ़ फोर्ट जो कि राजस्थान में है, कुलधारा विलेज, शनिवारवाड़ा पुणे, दिल्ली कैंट ग्रेवयार्ड केस और ऐसे ही और भी कई जगहों पे वो कुछ इक्विपमेंट्स जैसे कि इंफ्रारेड कैमरास, EMF डिटेक्टर्स, नाइट विजन कैमरास, EVP रिकॉर्डर्स, मोशन सेंसर्स,
थर्मल कैमराज, ऐसे कई सारे इक्विपमेंट से इन्वेस्टिगेशन करते थे और इन्हीं इक्विपमेंट्स में कई बार कुछ रीडिंग्स, कुछ हिंट्स, कुछ इंडिकेशंस भी आती थी। गौरव सिर्फ हॉन्टेड जगहों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पर्सनल हॉन्टिंग और पोजेशन केसेस भी इन्वेस्टिगेट किए। कुछ केसेस में उन्होंने एक्सोर्सिज्म यानी तंत्र मंत्र का सहारा भी लिया, जिसमें साइकोलॉजिकल और सुपरनैचुरल दोनों एस्पेक्ट्स देखे। बहुत बार उन्होंने देखा कि लोग ज़्यादा स्ट्रेस या मेंटल इलनेस के कारण भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस करने लगते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी थे जो किसी भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से परे थे। गौरव तिवारी की मिस्टीरियस मौत ऐसे वक्त पर हुई जब वो अपने करियर के पीक पर थे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में उनका नाम मशहूर हो चुका था। इंडिया के सबसे हॉन्टेड लोकेशंस पर वो रिसर्च कर रहे थे। उनके आखिरी दिनों में उनका फोकस ऐसे अनएक्सप्लेन्ड केसेस पर था जो सिर्फ हॉरर स्टोरीज नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक मिस्ट्रीज भी थे। सिर्फ एक दिन पहले गौरव ने अपनी वाइफ से एक अजीब बात कही थी, मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। उनकी वाइफ पहले डर गई, लेकिन फिर इस बात को सिर्फ स्ट्रेस का नतीजा समझा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हेल्यूसिनेशन यानी एक माया या डिल्यूजन था, या सच में कोई अनजान ताकत उन पर असर डाल रही थी। 7 जुलाई 2016 गौरव तिवारी अपने बाथरूम में बेहोश मिले। जब उनकी वाइफ और घर वाले उन तक पहुंचे तो एक हकीकत सामने आई। वो ये कि उनके गले पर एक पतला निशान था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने रस्सी या हाथ से उनका गला दबाया हो। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वजह सांस रुकना ही बताई गई। लेकिन सवाल ये था, अगर ये सुसाइड तो उन्होंने अपने ही गले को क्योंकि अपने ही गले को जानबूझकर दबा के खुद को मार, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। और उस दिन से पहली रात तक सब कुछ नॉर्मल ही था। उन्होंने वाइफ के साथ डिनर किया, बातें की और फिर सो गए। तो सिर्फ कुछ ही घंटों में घर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि वो सुबह एक रूप में मिले। और अगर ये थी तो बाथरूम में उनके अलावा कोई और मौजूद ही नहीं था, तो उनकी मौत रुकने के कारण हो कैसे सकती है? आखिर रात से सुबह के बीच ऐसा क्या हुआ जो कोई समझ नहीं पा रहा है। और सोर्सेज की माने तो उस दिन उनके बाथरूम में एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा भी मिला था, लेकिन सिर्फ टुकड़े भर से गले को दबा के खुद मर, ये किसी इंसान के बस में तो नहीं है। और अगर एक पल को मान भी ले कि किसी इंसान ने उनके बाथरूम में उनका गला दबाया, तो क्या उस समय मौजूद घर के अन्य लोग उनकी आवाज नहीं सुन पाए? क्योंकि गला दबाने के टाइम डेफिनेटली गौरव चिल्लाए तो होंगे। तो अगर कोई इंसान नहीं था, तो क्या उस दिन बाथरूम में कोई ऐसी शक्ति थी जिसे गौरव ने अपना दुश्मन बना लिया था, या फिर कुछ और ही राज था जो गौरव के साथ ही चला गया? गौरव तिवारी की अचानक और असामान्य पैरानॉर्मल कम्युनिटी को नहीं, बल्कि साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स को भी चौंका दिया। आखिर क्या था इसके पीछे का राज? इनकी डेथ पर कई सारी थ्योरीज सामने आई। सबसे पहली और ऑफिशियल थ्योरी सुसाइड आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरव डिप्रेशन और स्ट्रेस का सामना कर रहे थे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के दौरान उन्होंने ऐसे कई केसेस देखे थे जिसमें लोग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से हेल्यूसिनेशंस का शिकार हो गए। कुछ लोग मानते हैं कि शायद उन्होंने भी किसी स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन या हेल्यूसिनेशन की वजह से अपनी जान ले ली। लेकिन सबसे बड़ा और अनसुलझा सवाल यही था कि अपने ही गले को के कोई अपनी जान कैसे ले सकता है। दूसरी थ्योरी थी पैरानॉर्मल एंटिटी थ्योरी। क्या उन्होंने किसी शक्ति को नाराज कर दिया था? गौरव तिवारी का काम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उन्होंने यूरोप, अमेरिका और न्यूजीलैंड की हॉन्टेड लोकेशंस पर भी इन्वेस्टिगेशंस की थी। वहां उनकी मुलाकात ऐसे पावरफुल स्पिरिचुअल एंटिटीज से हुई जो शायद आम इंसान के समझ से बाहर है। उनकी कुछ दिन पहले गौरव ने अपनी वाइफ को एक चौंका देने वाली बात भी कही थी कि उन्हें लगता था कि उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि जो लोग डायरेक्टली नेगेटिव या पावरफुल स्पिरिट्स के संपर्क में आते हैं, उनकी जिंदगी में अजीब हादसे होने लगते हैं। एक और शॉकिंग और डिस्टर्बिंग थ्योरी ये भी है कि गौरव तिवारी का किया गया। उनका करियर रैपिडली ग्रो कर रहा था। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी एक ट्रस्टेड नाम बन चुकी थी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का ये नए तरीके का अप्रोच शायद किसी बड़े ग्रुप या राइवल को पसंद नहीं आया हो। लेकिन फिर से सवाल वही थे कि अगर ये
तो उन्होंने अपने ही गले को कैसे दबा लिया, और अगर किसी और ने उनका गला दबा तो स्ट्रगल मार्क्स क्यों नहीं मिले? ऐसे सवाल आज भी गौरव की मौत के साथ जुड़ जाते हैं और इनके जवाब आज भी कोई नहीं दे पाया है। सच जो भी हो, उनकी मौत नॉर्मल केस नहीं था, ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी जो आज भी कई सवालों को जन्म देती है। थ्योरीज बहुत हैं, लेकिन किसी भी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, एंड उनकी फैमिली और टीम ने को तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। गौरव तिवारी की मिस्टीरियस मौत के बाद उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स और टीम एक गहरे शोक में थे। उन्होंने जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी खड़ी की थी, वो एक रेप्यूटेड और ट्रस्टेड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप बन चुकी थी, लेकिन उनके जाने के बाद धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगी। उनकी टीम ने कुछ समय तक इन्वेस्टिगेशंस और अवेयरनेस कैंपेन्स को कंटिन्यू रखा, पर गौरव जैसा विजन और लीडरशिप ये वो सोसाइटी कभी वापस नहीं पा सकी। गौरव तिवारी की अपनी मौत भी एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बन गई। जो आदमी पूरी जिंदगी पैरानॉर्मल सीक्रेट्स को समझने में लगा रहा, वो खुद एक अनसोल्ड केस का हिस्सा बन गया। सच जो भी हो, एक बात तो तय है, गौरव तिवारी चले गए, लेकिन उनका रहस्य अब भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगा। और आप लोगों को क्या लगता है, भूत सच में होते हैं या आप लोग इन्हें सिर्फ एक झूठ मानते हैं? भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। चलिए आप लोग अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।